वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिस खुशी का आप सभी का इंतज़ार था वो खुशी की बात है कि एसएससी ने जीडी की वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, ये देखिए जो नोटिफिकेशन आई है उसका पीडीएफ मेरे पास है। आप देख सकते हैं भारत सरकार, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल, ठीक है। और इसके आगे देखिए आपको लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी, ठीक है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, यानी कि CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। तो SSC जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत ही खुशी की बात है कि जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन का सारा डिटेल में देखेंगे कि एज लिमिट क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मार्क्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो कितनी % आपको बेनिफिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, कितने % बोनस नहीं मिलेगा, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अगर एनसीसी का आपका A सर्टिफिकेट है, B ग्रेड है, C ग्रेड है तो कितने % का बोनस मिलेगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, ठीक है, सारा डिटेल जितना इस पीडीएफ में, नोटिफिकेशन का इस पीडीएफ में जितना डिटेल दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में प्यार से समझाएंगे और फिर एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस बार एसएससी जीडी एकदम पार करना, अब की बार एसएससी जीडी पार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट डेट की अगर जो बात की जाए तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन यानी कि 17/7/2021 है, 17 जुलाई 2021 से फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आई है, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट आपका है 31/8/2021, ठीक है, जुलाई अगस्त यानी कि 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है, ठीक है। पेमेंट करने का 2/9/2021 है, ठीक है। तो और उसके बाद लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 एग्ज़ाम, इसके बारे में लिखा हुआ है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि टायर 1 का एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। आप पीडीएफ को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट, हाँ, अब देखने को जो यहाँ पे मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सैलरी की बात है। सेकेंड पॉइंट में आपको मिल रहा है पे स्केल। तो पे स्केल आपका लेवल 3 का होगा यानी कि 21,700 आपका क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। और जैसा कि आप लोग क्या कहते हैं, डीए बढ़ गया है। डीए कितना बढ़ गया है, पहले डीए था 17% आपको डीए मिलता था बेसिक पहले सैलरी का, अब आपको मिलेंगे 28%, यानी कि 11% डीए मिलेगा, ठीक है। 11% डीए बढ़ गया यानी कि अब डीए आपको 28% मिलेगा। एसएससी जीडी का सैलरी को हम एकदम पूरा इन हैंड सैलरी, ये तो आपका बेसिक सैलरी है 21,700 से लेकर, ये आपका बेसिक सैलरी है। हम आपको एक परमानेंट सैलरी, इन हैंड सैलरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी का इन हैंड सैलरी एनआई में कितना मिलता है, असम राइफल में कितना मिलता है, बीएसएफ में, सारा कुछ आपका हर एक डिपार्टमेंट में आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में दिया हुआ वैकेंसी डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितनी वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी डिटेल की अगर जो बात किया जाए तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, वैकेंसी डिटेल, हाँ, वैकेंसी डिटेल आपके सामने है। तो वैकेंसी डिटेल में देखिए क्या है, ये आपका मेल कैटेगरी का है, ये आपका फीमेल कैटेगरी का है। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एससी कैटेगरी का 1026 वैकेंसी है, एसटी का 600 वैकेंसी, ओबीसी का 1453 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 641 वैकेंसी और जनरल कैटेगरी के 2690 वैकेंसी है। यानी कि बीएसएफ में मेल में, पुरुष में टोटल कितने वैकेंसी है, 6413 वैकेंसी है, ठीक है। फीमेल में अगर बात किया जाए तो 1132 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपका है, टोटल वैकेंसी का जो बात किया जाए तो 6413 और 1132, ये आपका हो गया 7545। 7545 आपका वैकेंसी है किस में, बीएसएफ में, महिला और पुरुष यानी कि फीमेल और मेल मिला करके, ठीक है। कितना है भैया, 7545, ठीक है। अगला देखने वाले सीआईएसएफ में कितना है। तो सीआईएसएफ में टोटल मेल में आपका 7610 है और फीमेल में 854 है, टोटल आपका 8464 वैकेंसी है, ठीक है। सीआरपीएफ में कितना है। तो सीआरपीएफ में 0 मेल में है, फीमेल में भी 0 है। एसएसबी में कितना है, मेल में 3806 है
और फीमेल में भी 0 है, फीमेल में एसएसबी का 0 है। आईटीबीपी में कितना दिया हुआ है, 1200, मेल में 1216 वैकेंसी है और फीमेल में 215 वैकेंसी है। टोटल कितना है, 1431 वैकेंसी। एआर में मेल में 3185 वैकेंसी है, फीमेल में 600 वैकेंसी है, टोटल 3785 वैकेंसी है। एनआईए में 0 वैकेंसी मेल, अब फीमेल में भी 0 वैकेंसी है। एसएसएफ में मेल में 154 वैकेंसी, फीमेल में 46 वैकेंसी, 200, टोटल हो गया 240। टोटल वैकेंसी अगर जो मेल कैटेगरी की बात किया जाए तो 22,424 है। अब फीमेल कैटेगरी की बात किया जाए तो 2,847 है। और टोटल मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों मिला करके कितना वैकेंसी है, 25,271 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है, 25,271 वैकेंसी एसएससी जीडी का है, मेल और फीमेल दोनों मिला करके। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं पे स्केल, वैकेंसी डिटेल। फिर देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में दिया हुआ है जो आपके यहाँ पे आपको नेशनलिटी होना चाहिए, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। एज लिमिट आपका दिया हुआ है, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और एज लिमिट आपका दिया हुआ 18 से 23 एज ऑन 1/8/2021। 1 अगस्त से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बिलो 2/8, यानी कि 2/8/1998 से पहले की जन्म नहीं होना चाहिए, 1/8/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आपका दिया हुआ है, यानी कि 2/8/1998 से ले करके 1/8/2003 के बीच में जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ये जनरल वालों का है। अगला पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है। एससी कैटेगरी, SC ST में आपको कितना मिल रहा है एज रिलैक्सेशन, 5 साल का। ओबीसी में आपको 3 साल का मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन में 3 साल का मिल रहा है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम का 5 साल का मिल रहा है आपको। ठीक है, और इसमें भी आपको चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम में कितना मिल रहा है, 8 साल का मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के बाद अगर जो हम लोग बढ़े आगे तो इस पीडीएफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। हाँ, एज रिलैक्सेशन के बाद अगर जो हम आगे बढ़े हैं तो इस पर्सनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्या हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज ऑन 1/8/2021 होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए बस। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप आराम से इसके फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं और आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंसेंटिव टू एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जो कैंडिडेट एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्ड किए हुए हैं, यानी कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनको क्या क्या इंसेंटिव या क्या क्या बोनस मिलने वाला है। तो देखिए, जिस कैंडिडेट का एनसीसी का C सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑन द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। कि कहने का मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का 5% कितना हो गया, 100/5 × 100, ये 100 कैंसिल, कितना हो गया, 5 मार्क्स। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, इंसेंटिव बोनस 5 नंबर मिलेंगे। जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट B है एनसीसी का उसको 3 नंबर बोनस मिलेंगे, और जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट A है उसको 2 नंबर बोनस मिलेंगे। 2 मार्क्स सर्टिफिकेट A के लिए, 3 मार्क्स एनसीसी सर्टिफिकेट B के लिए, और 5 मार्क्स क्या हो गया आपका, 5 मार्क्स एनसीसी सर्टिफिकेट C के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको कितने मार्क्स बोनस मिलेंगे। अगला पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी का वेबसाइट पे ये जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप क्या वहाँ पे उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन पासपोर्ट करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर पहली बार आप एसएससी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। अगला है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहती है एसएससी वालों को, आप लोग जानते हैं। और वुमेन कैंडिडेट एंड SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप, भीम UPI के थ्रू से मदद कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा कार्ड से आप SBI चालान से भी कर सकते हैं।
ये हो गया। फिर एग्ज़ाम, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है। सेंटर रीजन ये सब जानते हैं, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ रीजन, ये सारा एसएससी का रीजन है। इसमें आपका जिस रीजन से आप फॉर्म भरिएगा वहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला पार्ट आपका क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। और हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। टाइम की अगर बात की जाए तो पूरे एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटा का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 0.25 यानी कि 1/4 आपका क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। निगेटिव मार्किंग हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है आपका। सिलेबस के बारे में हम लोग एक बार फिर से अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको बोले ना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी जीडी के बारे में बताएंगे हर एक सेपरेट वीडियो में। ये जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी का सिलेबस दिया हुआ है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। हाँ देखिए, अगर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है फीमेल के लिए। अब मेल के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है इन 8.5 मिनट में। ठीक है, और ये रहा आपका फॉर कैटेगरी इन लद्दाख रीजन, ये रहा लद्दाख रीजन के लिए। हाइट की बात किया जाए तो ये भी आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। हाइट की बात की जाए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, ये सारा कुछ रिलैक्सेशन फॉर किसके लिए कितना मिल रहा है, सारा ये सारा कुछ रिलैक्सेशन होगा। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर आपको फुलाना, बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 5 सेंटीमीटर का आपको क्या होना चाहिए, चेस्ट को फुलाना पड़ेगा। चेस्ट आपको कितना फुलाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर। और कैंडिडेट और जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उसका चेस्ट बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट जो ये सबसे ज़्यादा उनको 78 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको सीना को फुलाना पड़ेगा। ये चेस्ट के बारे में हो गया। वेट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, बहुत बच्चों का डाउट रहता है सर वेट के बारे में क्या है। तो वेट के बारे में यानी कि आपको दिया हुआ प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि वेट आपका रहेगा कि आपका ये वेट इस पर निर्भर करता है कि आपका हाइट क्या है और आपका एज क्या है, उसके अनुसार से वेट आपका रहेगा। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल अथी के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा, ये एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हाँ यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट आपको बताए थे कि एनसीसी सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स बोनस मिलेंगे। एनसीसी जिसके पास बी सर्टिफिकेट उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी के जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे आपको बेनिफिट से। ठीक है, ये रहा आपका बीएसएफ। अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि बीएसएफ को ये दें, एसआईएफ को बी दें, एसएसबी को डी दें, आईटीबीपी को ई दें, एसएम राइफल को एफ दे, एसएफ को एच दे, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला अगर जो हम बात किया जाए, अगला करें बात रिजोल्यूशन ऑफ टायर का, ये सब है पार्ट 1 एग्जामिनेशन, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब आपके काम का नहीं है। और देखिए तो हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं, ये सारा कुछ आपका हर रीजन का एसएससी ने नंबर दिया हुआ है। अगर कोई दिक्कत है तो आप फोन करके पूछ लें। हालांकि कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे मैसेज कर दें वीडियो के लास्ट में, लेसन के लास्ट में, सारा आपका दिक्कत हम दूर कर देंगे, सारा परेशानी आपको हम दूर कर देंगे। किसी भी प्रकार का अगर जो दिक्कत होगा तो सारा दिक्कत आपका हम दूर कर दिया करेंगे। जहाँ तक हम आपको हेल्प कर सकते हैं सारा हेल्प हम करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरता है उसके लिए भी आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, सारा कुछ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ आपको यहाँ से मदद मिलेगी। बस आपको ये काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ज़रूर आपको जवाब
देंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एसएससी जीडी के बारे में पूरा डिटेल में और अच्छे से बताएंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग वीडियो में बताएंगे, ताकि हर एक पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। इन हैंड सैलरी के बारे में भी बताएंगे, आपको फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी बताएंगे, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।